Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Human Health and Disease and the topic Common Disease in Human. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board 2023. So the question is Plasmodium protozoan needs both a mosquito and a human host for its continuity. Explain. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है जो प्लाज्मोडियम होता है उसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए मस्किटो और ह्यूमन दोनों ही होस्ट चाहिए रहते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा जो प्लाज्मोडियम होता है अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो बेटा जब फीमेल एनोफिलिस मस्किटो ह्यूमंस को बाइट करती है तो ये मस्किटो ह्यूमंस की बॉडी में स्पोरोजोइट्स रिलीज कर देती हैं। फिर ये स्पोरोजोइट्स जाते हैं ह्यूमन के लिवर सेल में, वहां पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर अल्टीमेटली लिवर सेल्स को बर्स्ट कर देते हैं। फिर ये जाते हैं ब्लड में और ब्लड से जाते हैं आरबीसी में। आरबीसी में भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और अल्टीमेटली आरबीसी को भी बर्स्ट कर देते हैं। ये साइकिल चलती रहती है और फिर इनकी सेक्सुअल स्टेजेस यानी कि गैमेटोसाइट्स डेवलप हो जाते हैं। जब बेटा आरबीसी बर्स्ट करते हैं तो हीमोजोइन रिलीज होता है जो एक टॉक्सिक मटेरियल है जिसकी वजह से ही जो मलेरिया है उसके सिम्टम्स आते हैं। फिर जब बेटा इस पैरासाइट की सेक्सुअल स्टेजेस यानी गैमेटोसाइट्स डेवलप हो जाते हैं, फिर जब फीमेल एनोफिलिस मस्किटो दोबारा से इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो ये गैमेटोसाइट्स उस एनोफिलिस की गट में चले जाते हैं जहां पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है और वापस से बन जाते हैं स्पोरोजोइट्स। फिर ये स्पोरोजोइट्स फीमेल एनोफिलिस मस्किटो की गट से निकल के उसकी सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाते हैं और वापस से जब ये मस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो ये स्पोरोजोइट्स उस ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो हम देख सकते हैं इस पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए मस्किटो की भी जरूरत है और ह्यूमन की भी जरूरत है। इसीलिए इस पैरासाइट के लिए मस्किटो और ह्यूमन दोनों ही होस्ट हैं। Clear? So the answer is Plasmodium enters the human body as sporozoites, infectious form, through the bite of infected female Anopheles mosquito. The parasites initially multiply within the liver cells and then attack the red blood cells, RBCs, resulting in their rupture. The rupture of RBCs is associated with release of a toxic substance, hemozoin, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. The parasites multiply within them to form sporozoites that are stored in their salivary glands. When these mosquitoes bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the events again. Thus, the malarial parasite requires two hosts, human and mosquitoes, to complete its life cycle. The female Anopheles mosquito is the vector transmitting agent too. Then बेटा ये लाइफ साइकिल का डायग्राम हो जाएगा इस पैरासाइट की। क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।